धीरे धीरे तैर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। वो एक अकेली थियरी जो समझाती है कि हिमालय जैसे पहाड़ क्यों बने, जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं और क्यों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे में किसी पजल की तरह फिट हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ बेहतरीन लेख और रिसर्च पेपर्स हैं और आज हमारा मिशन है इसमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालना। हम इस कहानी की शुरुआत से सफर करेंगे, एक ऐसे वैज्ञानिक से जिसका मजाक उड़ाया गया था, और वहां से होते हुए उन खोजों तक पहुंचेंगे जिन्होंने उसके पागलपन भरे आइडिया को विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी में से एक बना दिया। और ये भी समझेंगे कि आखिर कौन सी ताकतें इन विशाल प्लेटों को चला रही हैं। हाँ, वो भी। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी की शुरुआत में एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक से। हाँ, वेगनर। और दिलचस्प बात यह है कि वो कोई जियोलॉजिस्ट नहीं थे। नहीं, वो एक मौसम विज्ञानी थे। लेकिन उन्होंने दुनिया के नक्शे को देखकर एक अजीब बात नोट की। उन्होंने देखा कि महाद्वीपों के किनारे, खासकर दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा, वो एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं, जैसे किसी टूटी हुई पहेली के दो टुकड़े हों। बिल्कुल। और ये सिर्फ किनारों की बात नहीं थी। वेगनर ने और भी सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने पाया कि ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका में एक जैसी प्राचीन चट्टानें और जीवाश्म मिलते हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसे रेंगने वाले जानवरों के जीवाश्म पाए जो तैर नहीं सकते थे, लेकिन अटलांटिक के दोनों तरफ पाए गए। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था। जी। इसी आधार पर उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का विचार पेश किया और कहा कि कभी सारे महाद्वीप एक विशाल भूभाग पैंजिया का हिस्सा थे। ये आइडिया तो सुनने में क्रांतिकारी लगता है। फिर तो वैज्ञानिक समुदाय ने इसे हाथों हाथ लिया होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा हुआ।